अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हज के फ़राइज़ और हज के वाजिबात, जिनका जानना हर हाजी के लिए बहुत ज़रूरी है। हज के फ़राइज़ जानना हाजियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनमें से कोई भी छूट जाएगा तो हज सही नहीं होगा और इसकी तलाफ़ी कुर्बानी या दम वगैरह से भी नहीं होगी। हज के 3 फ़राइज़ हैं और इन तीनों फ़राइज़ का तरतीब वार हर फ़र्ज़ को इसकी मखसूस जगह और वक्त में अदा करना भी वाजिब है। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूंगी हज के वाजिबात। तो हज के वाजिबात में से अगर कोई भी रुकन छूट जाएगा तो हज हो जाएगा, लेकिन इसकी जजा लाजिम होगी, ख्वाह वो दम या सदका वगैरह किसी भी सूरत में हो। हाँ, अगर कोई ऐसा अमल हो गया हो या कोई ऐसा फेल किसी मोतबर उज़र की वजह से छूट गया हो तो जजा लाजिम नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको किसी मुफ्ती साहिबान से राब्ता करना ज़रूरी होगा। लेकिन हज के फ़राइज़ और ज़रूरी वाजिबात आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसको तमाम हाजियों तक शेयर कर दीजिएगा जो हज पे जा रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हज के 3 फ़राइज़ हैं, ठीक है। सबसे पहला है एहराम। तो एहराम जो है वो 2 अफ़ाल का मजमुआ होता है। पहला हज की दिल से नियत करना और दूसरा तलबिया पढ़ना और औकात का लिहाज रखना। उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि एहराम बांधने का मकाम हुदूदे हरम होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं जो हमारे भी ग्रुप के साथियों ने की थी कि हुआ ये था कि हम अपने मुल्क से जो हज की ट्रेनिंग लेकर गए थे तो उन्होंने यही बताया था कि आपने अपने होटल से हज की नियत करनी है और फिर आपने मिना जाना है। तो हज से पहले एक तरबियती वर्कशॉप हुई हमारे होटल में, तो उन्होंने ये कहा कि एहराम मिना में जाकर 8 जिलहज्जा को बांधना है। तो हमारे जो साथी थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि हज की नियत यहाँ से करें जहाँ पर हम रिहाइश पजीर हैं यानी कि होटल में, या फिर हम हज की नियत मिना में जाकर करें। तो उन्होंने कहा कि भाई लॉजिकली तो मिना में नियत करनी चाहिए। तो हम क्योंकि अपने उलमाए किराम से और अपनी हज ट्रेनिंग से ये सीख कर गए थे कि आपने नियत अपने होटल से करनी है, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उन्होंने मिना जाके नियत की, यानी कि 7 जिलहज्जा की रात मिना पहुंचा दिया जाता है तो वो बगैर हज की नियत किए मिना गए और सुबह फजर में हज की नियत मिना में रहकर की। जबकि उलमाए किराम फरमाते हैं कि एहराम का मकाम जो है ना वो हुदूदे हरम है और मिना क्योंकि हुदूदे हरम के बाहर है तो इसलिए हमें हुदूदे हरम में यानी अपनी रिहाइश के मकाम पर अपने होटल से हज के एहराम की नियत करके और फिर हमें मिना के लिए निकलना है। ठीक है, तो हज के फ़राइज़ में पहला फ़र्ज़ आ गया एहराम। एहराम के हवाले से जो एक गलती थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि लोग अक्सर ये गलती कर लेते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने एहराम की नियत अपने होटल से करनी है। तो एहराम मैंने बताया कि 2 अफ़ाल का मजमुआ होता है, हज की नियत दिल से करना और दूसरा तलबिया पढ़ना। अब दूसरा हज का फ़र्ज़ है वक़ूफ़े अरफ़ा। वक़ूफ़ का मतलब ठहरने के हैं, यानी मुतय्यन औक़ात में से किसी भी वक़्त अराफ़ात में ठहरना, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। तो वक़ूफ़े अरफ़ा अगर इतनी देर के लिए भी आपने कर लिया कि आप अराफ़ात में थोड़ी देर ठहर गए या फिर वहाँ से गुज़र भी गए तो हमारा तब भी वक़ूफ़े अरफ़ा हो जाएगा। लेकिन वक़ूफ़े अरफ़ा हज के फ़राइज़ में शामिल है, तो वक़ूफ़े अरफ़ा हर हालत में करना होगा और इसका जो वक़्त है वो है 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल यानी ज़ोहर का वक़्त जब दाखिल होता है, तो ज़ोहर का वक़्त दाखिल होने से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक का। तो ये इसकी टाइमिंग है, यानी कि 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल ज़ोहर का वक़्त दाखिल होने से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक का वक़ूफ़े अरफ़ा का वक़्त है और वक़ूफ़े अरफ़ा हज का दूसरा फ़र्ज़ है। अब हज के तीसरे फ़र्ज़ की तरफ चलते हैं। हज का तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़े ज़ियारा, जो कि हज के बाद किया जाता है। तवाफ़ बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं और इसकी जो औकात है ना, जो इसकी टाइमिंग है, यानी इसको हमें अब कब करना है, तो तवाफ़े ज़ियारत वो तवाफ़ होता है जो अय्यामे नहर यानी कि कुर्बानी के जो दिन होते हैं 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहज्जा की मगरिब तक। ठीक है, कुर्बानी के जो दिन होते हैं 10 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा की मगरिब तक, तो ये तवाफ़े ज़ियारत का वक्त होता है। अगर किसी की मजबूरी है, जैसे कि ख़वातीन को पीरियड्स आए हुए हैं, तो वो उस हालत में तो तवाफ़े ज़ियारा नहीं कर सकती, तो वो हज के तमाम अरकान तो कंप्लीट कर लेंगी लेकिन तवाफ़े ज़ियारा उसी वक्त करेंगी जब वो पाक होंगी। और तवाफ़े ज़ियारा ऐसा रुकन है हज का कि अगर हम तवाफ़े ज़ियारा किए
बगैर या तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर अपने मुल्क वापस आ गए तो मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। तो इसलिए तवाफ़ ज़ियारत करना बहुत ज़रूरी है। तवाफ़ ज़ियारत के मसाइल और तवाफ़ ज़ियारत के बारे में कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी मैंने हज के 3 फ़राइज़ आपको बताए, पहला एहराम, दूसरा वकूफ़ अरफा और तीसरा तवाफ़ ज़ियारा। अब इन तीनों फ़राइज़ में से अगर कोई भी फ़र्ज़ छूट जाएगा ना तो हज सही नहीं होगा और इसकी तलाफ़ी किसी तरह का कुर्बानी या दम वगैरह से भी नहीं होती। इन तीनों फ़राइज़ का तरतीब वार हर फर्ज को इसकी मखसूस जगह और वक्त में करना वाजिब है। तभी मैंने आपको जगह भी बताई है और मैंने आपको वक्त भी बताया है, ठीक है। तो इन तीनों फराइज का तरतीबवार करना और हर फर्ज को उसकी मखसूस जगह और वक्त में करना वाजिब है, ठीक है। हज की एक शर्त है और 2 अरकान है। एहराम हज के शराइत में से होता है, जबकि वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारा हज के अरकान कहलाते हैं। तो इन दोनों में ज्यादा अहम और कवी जो है ना वो वकूफ अरफा है, ठीक है। तो ये तो हो गए हज के फराइज। अब चलते हैं हज के वाजिबात की तरफ के हज के वाजिबात कौन कौन से हैं। तो बाज़ किताबों में हज के वाजिबात 35 शुमार किए गए हैं। वो हकीकत में बिला वास्ता हज के वाजिबात नहीं है, बल्कि हज के अफ़ाल के वाजिबात हैं, यानी जैसे एहराम, तवाफ, सई वगैरह के अलग अलग वाजिबात, ठीक है। तो वो कुल मिला के बाज़ किताबों में 35 शुमार किए गए हैं, लेकिन यहाँ जो मैं आपके साथ हज के मेन वाजिबात शेयर कर रही हूँ वो 6 हैं। पहला है वकूफ मुज़दलिफ़ा। तो वकूफ का मतलब है ठहरना। वकूफ मुज़दलिफ़ा से मुराद मुज़दलिफ़ा में मुकर्ररा वक्त में कुछ देर ठहरना है, सही है। अब वकूफ मुज़दलिफ़ा के औकात आप नोट कर लीजिए कि 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वकूफ मुज़दलिफ़ा में ठहर गए रात को, अब सुबह वो क्या करते हैं कि फजर होने से पहले मुज़दलिफ़ा से निकलना शुरू हो जाते हैं ताकि हम टाइम पे मिना भी पहुंच जाएं और अपनी रमी भी कर लें। जबकि इसका वक्त जो है, जो इसकी टाइमिंग बताई गई है वो है 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक। अब हमारे यहाँ हाजी रात के ठहरने को वकूफ मुज़दलिफ़ा समझते हैं, जबकि वकूफ मुज़दलिफ़ा का जो मेन वक्त है ना वो सुबह सादिक से लेके तुलुए आफताब तक का है। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि फजर से पहले बाज़ लोग निकलना शुरू हो जाते हैं या बाज़ लोग फजर पढ़ते ही निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फजर का टाइम दाखिल हुआ, फजर की नमाज पढ़ी और वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने तुलुए आफताब तक ठहरना है, क्योंकि ये वक्त असल वकूफ मुज़दलिफ़ा का वक्त है, दुआओं का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। तो अगर आपने इस टाइम पे आप ठहर गए तो आपका वकूफ मुज़दलिफ़ा दुरुस्त होगा, सही है। अब दूसरे वाजिब की तरफ चलते हैं जो कि है रमी जमार, यानी रमी जमार का मतलब है शैतान को कंकरियां मारना, ठीक है, या फिर जमरात को कंकरियां मारना। और इसका जो वक्त है वो 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर 11 जिलहज्जा की सुबह सादिक तक, ठीक है। तो इन औकात में आप रमी कर सकते हैं। 11 और 12 जिलहज्जा में जो रमी का वक्त है ये नोट कर लें, जवाल से अगले दिन की सुबह सादिक तक, ठीक है। और 13 जिलहज्जा की रमी का वक्त जो है वो 13 जिलहज्जा के जवाल से गुरूब आफताब तक का वक्त है, 13 जिलहज्जा का, ठीक है। तो ये रमी के औकात मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया। आप इन औकात में कभी भी रमी कर सकते हैं, क्योंकि रमी का वक्त 11 जिलहज्जा की सुबह सादिक तक का है। तो जो बूढ़े और माजूर और कमजोर खवातीनो हजरात होते हैं वो अपनी रमी गुरूब आफताब के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद। इसी तरह दूसरे दिन की जो रमी होती है यानी 11 और 12 जिलहज्जा की, वो जवाल के वक्त से उसका वक्त शुरू होता है, जवाल से अगले दिन की सुबह सादिक तक, ठीक है। 13 जिलहज्जा की रमी का वक्त जो है वो जवाल से लेकर गुरूब आफताब तक होता है, यानी सूरज गुरूब होने तक आपने अपनी रमी पूरी कर लेनी है 13 जिलहज्जा की, सही है। अब तीसरे नंबर पर जो हज का वाजिब है वो है हज की कुर्बानी यानी दमे शुक्र। कारिन और मुतमत्ते यानी हज क़िरान करने वाले और हज तमत्तो करने वाले, इनको हज की कुर्बानी करना होती है। कुर्बानी का जो औकात कार हैं, जो वक्त है, वो हुदूद हरम में रहकर कुर्बानी करनी है अय्याम नहर में। अय्याम नहर यानी कुर्बानी के दिन जो हैं वो हैं 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहज्जा की मगरिब तक। तो इसमें कुर्बानी हम कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे तब तक हम हलक नहीं करवा सकते, कसर नहीं करवा सकते। तो चौथा जो हमारा वाजिब आ जाता है वो है हलक या कसर करना। हलक आदमी करवाते हैं यानी सर मुंडवाते हैं, और औरतें जो हैं वो कसर करती हैं यानी अपने बालों को 1 इंच तक काटती हैं। और इसकी जो औकात कार हैं वो हैं हुदूद हरम में रहकर हलक और कसर करना है अय्याम नहर यानी 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक से 12 जिलहज्जा की मगरिब तक,
ٹھیک ہے، یہ اس کے اوقات کار ہیں۔ تو جب آپ کی قربانی ہو جائے اور آپ کی قربانی کا میسج آ جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو آپ اپنے بال کاٹ کے یا حلق یا قصر کر کے احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکتے ہیں۔ اب حج کے 5ویں واجب کی طرف چلتے ہیں، جو ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ تو سعی کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں، تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو وقت ہے وہ ہے طواف زیارت کرنے کے بعد سے وطن واپسی سے پہلے پہلے کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم طواف زیارت کرتے ہیں اس کے بعد ہم حج کی سعی بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے حج کے ارکان کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آپ پاکی کی حالت میں ہیں، تو آپ طواف زیارت کر کے اپنی سعی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے جو اوقات کار ہیں، جو ٹائمنگز ہیں، وہ میں نے آپ کو حج کے فرائض میں بتا دی ہیں۔ تو جب آپ طواف زیارت کریں گے اس کے بعد آپ حج کی سعی بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چھٹا واجب ہے وہ ہے طواف وداع۔ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا۔ تو اس کا اوقات جو ہے وہ طواف زیارت سے وطن واپسی سے پہلے تک ہے۔ تو یہ حج کے 6 واجبات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ 10 ذی الحجہ کے جو واجبات ہیں نا، رمی کرنا، اس کے بعد دم شکر اور حلق یا قصر کروانا، تو ان تینوں واجبات میں ترتیب کرنا لازمی ہے کہ 10 ذی الحجہ کی پہلے رمی کی، اس کے بعد ہم نے قربانی کی، اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ترتیب وار کرنا ہے، ان کی ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے گی پھر آپ نے قصر کرنا ہے۔ اب واجبات کا جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو حج ہو جائے گا، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی، چاہے وہ جزا دم کی صورت میں ہو یا صدقے کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی فعل ایسا ہو، کوئی معتبر عذر ہو اور اس وجہ سے ہمارا کوئی واجب چھوٹ گیا ہو، تو اس پہ جزا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو عذر ہمارے ساتھ ہے وہ معتبر ہے بھی یا نہیں؟ تو اس کے لیے اپنے ملک سے مفتیان کرام کے نمبر لے کے جائیں۔ تو اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے مفتیان کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ حج کی واجبات اور فرائض میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ حج کے حوالے سے اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تو میری ویڈیوز آپ کو اگر پسند آتی ہیں تو ضرور لائک کر دیا کریں، اپنے پیارے پیارے کمنٹس کر دیا کریں، اور مجھے خصوصی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام حاجیوں کے حج کو آسانی اور عافیت کے ساتھ، تمام ارکان کو قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کروا دیں، اور آپ سب کو حج مبرور عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔